बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में 1.5 पाव मसर जो तकरीबन 2-3 घंटे से भिगोए हुए थे, 1 घंटा पहले भी भिगो लें तो फिर भी ठीक है। 150 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज, 150 ग्राम ही टमाटर, हाफ टेबल स्पून लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, हाफ टेबल स्पून अदरक वो भी बारीक चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, 6 गिलास पानी डालकर 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चलाएंगे। 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोला है तो बहुत अच्छी तरह मसर गल चुके हैं और इतना सा थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें। अगर आप और गाढ़ा करना चाहें तो थोड़ी देर इसको हल्की आंच पे रखें, गाढ़े हो जाएंगे, नहीं तो चावलों के साथ ऐसे ही अच्छे लगेंगे। 2 से 3 मोटी वाली सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ये डाल देंगे। यहाँ आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो डाल लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर इसे रखेंगे और आग बंद कर देंगे। एक देगची में हाफ क्वार्टर कप ऑयल डालेंगे, एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें फ़ौरन थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि इसका कलर मज़ीद गहरा ना हो। यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, मोटी वाली 1 अदद सब्ज़ मिर्च इसी तरह तोड़ के डाल देंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए ज़ीरे की भुनाई थोड़ी सी करके चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर देंगे। हस्बे जायका नमक डाल देंगे। चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा 1 घंटा पहले से भिगोए हुए 400 ग्राम चावल ये डाल देंगे। नमक चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हो तो डालेंगे। दरमियानी आंच पर चावलों को पकने देंगे। पानी खुश्क होने पर दम देंगे इन्हें, बिल्कुल जैसे घर में आम तड़के वाले चावल पकाते हैं हम, उसी तरह। चावलों का पानी खुश्क होने पे है, पहले तेज़ आंच पर इसमें ज़रा सी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। 6 से 7 सेकंड के बाद चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे कर देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए दम देंगे। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल लेंगे। मैं इसमें देसी घी डाल रहा हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें 4-5 इस तरह ये गोल वाली सुरख मिर्च, 1 टीस्पून या थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा तेज़ आंच पर कड़कने देंगे इसको। ज़ीरे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आग बंद करेंगे। मज़ेदार मसर गर्मा गर्म चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए। बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफिज़।